नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपके लिए एक ज्ञानवर्धक स्टोरी। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय को विचार करते हुए एक बार जो है शंकर पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर जी पार्वती जी फिर वहाँ से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्म के फेरे में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्म में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं, तब सब अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी है, तो कोई गरीब है तो कोई अमीर है, लेकिन सब परिवर्तनशील हैं। अगर महलों में रहकर या पैसों के नशे में आज कोई बुरा काम करते हैं तो कल उसका भुगतान तो जो करता है उसे भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के द्वारा यह सीख समझ में आती है कि कर्म प्रधान भगवान ने संसार को रचा है, तो सबसे पहले अपने कर्म करना चाहिए। उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। आप अच्छे कर्म करेंगे, आपको अच्छा फल मिलेगा। आप गलत कार्य करेंगे, उसका फल आपको गलत मिलेगा। और एक चौपाई जो मैंने आपको बतलाई थी, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि संसार में सभी पदार्थ उपलब्ध हैं, अच्छे बुरे, लेकिन जो कर्महीन मनुष्य रहता है, यानी कि जो मनुष्य कर्म नहीं करता है, केवल भाग्य भरोसे बैठा रहता है, ऐसे मनुष्यों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का फल उसे अवश्य ही मिलता है, चाहे वह कर्म आपका अच्छा हो या बुरा हो। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे कर्म का संकल्प करें, अच्छे कार्य करें, ईश्वर आपके साथ है। स्टोरी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।